शांति। आज मीठे बाप दादा के फर्स्ट में के महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे इस रूहानी नशे में रहो कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। हम अपनी गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा प्रश्न पूछते हैं, बच्चों में कौन सी आदत पक्की हो तो सारा दिन खुशी बनी रहे। बाबा बताते हैं, अगर सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत हो तो सारा दिन अपार खुशी रहे। बाप की श्रीमत है, बच्चे अमृत वेले उठकर अपने बाप से मीठी मीठी बातें करो, विचार करो, हम अभी किस फैमिली के हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। अगर बुद्धि में रहे कि हमारी यह ईश्वरीय फैमिली है, हम अपनी नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो सारा दिन खुशी बनी रहे। ओम शांति। बाबा कहते, बच्चे जानते हैं कि यह रूहानी परिवार है, वह सब हैं जिस्मानी परिवार, यह है रूहानी परिवार। रूहानी बाप का, परमात्मा पिता का यह परिवार है। जैसे लौकिक घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, वह हुआ हद का परिवार। तुम अभी बेहद की फैमिली ठहरे। बच्चे गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो जैसे फैमिली हो गए। बाबा कहते हैं, क्रिएटर की क्रिएशन ठहरे ना। यूँ तो बच्चे उनकी क्रिएशन है, परंतु जानते नहीं हैं। तुम आत्माएं अभी जानते हो, बरोबर बेहद का बाप, बेहद बाप की यह फैमिली है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। उनके लिए गाया है, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। ऐसी फैमिली कभी गीता में नहीं गाई हुई है। तुम ईश्वरीय फैमिली गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। किसको भी पता नहीं पड़ता, तुमको नशा है। जो जो बाप को याद करेंगे उनको नशा रहेगा। देह अभिमान में आने से यह ईश्वरीय नशा उतर जाएगा। यह ईश्वरीय परिवार है। हम आत्माओं को अब घर जाना है, फिर वहाँ से मुक्तिधाम से सतयुगी दैवी राजधानी में आएंगे। वहाँ पर है दैवी फैमिली, यह है कलयुगी आसुरी फैमिली। अब यह है तुम्हारी ईश्वरीय फैमिली। रूहानी बाप दादा के तुम बच्चे बहन भाई हो। बस यह है रूहानी प्रवृत्ति मार्ग। सतयुग में ईश्वरीय फैमिली नहीं कहेंगे, सतयुग में है दैवी फैमिली। वहाँ दैवी फैमिली हो जाती। यह ईश्वरीय संगम युगी फैमिली बड़ी ज़बरदस्त है। तुम जानते हो, अभी हम ईश्वरीय फैमिली दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते विचार सागर मंथन करना चाहिए। सवेरे उठकर याद में बैठोगे तो विचार सागर मंथन करने की आदत पड़ जाएगी, उमंग में आते जाएंगे।
जब और सब मनुष्य सोए हैं, नींद में सोए रहते हैं, तुम उस समय जागते हो। तुम्हें सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल करने चाहिए, फिर देखो तुमको कितनी खुशी रहती है। जो भी श्रीमत मिलती है उस पर तुमको चलना है, फिर तुमको खुशी बहुत होगी। ईश्वरीय फैमिली की याद आएगी, आसुरी फैमिली से दिल हट जाएगा। नया मकान जब बिल्कुल तैयार हो जाता है तो फिर पुराने से आसक्ति निकल जाती है। जब तक नया नहीं बना है तब तक कुछ न कुछ मरम्मत आदि करते रहते हैं, फिर दिल हट जाती है। ये पुरानी दुनिया भी ऐसे है। अभी तुम जानते हो यह पुराना घर है, हम नए घर में जाएंगे, फिर नया चोला पहनेंगे। यह देह भी पुरानी है ना। अब तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे हो। यहाँ राज्य नहीं करना है, यहाँ तो स्थापना होती है। यह बातें सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। है भी यह गीता राजयोग है ना। इसे कहा जाता है सहज राजयोग। अनेक बार तुम इस राजयोग अभ्यास के द्वारा दैवी राज्य स्थापन करते हो। वहाँ यह बातें याद नहीं रहेंगी। अगर वहाँ यह बातें याद रहें तो फिर सुख ही ना भासे, चिंता लग जाए। इस समय तुमको गुप्त नशा है। ऊंचे ते ऊंचे बाबा की यह फैमिली है। इसको कहा जाता है ईश्वरीय गुप्त फैमिली टाइप। ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वरीय यज्ञ भी कहते हैं। फैमिली है ना। हमको अभी बहुत लवली बनना है। भविष्य में तुम बहुत लवली बनते हो। तुम आत्मा हो रूप बसंत। आत्मा रूप भी है, बसंत भी है। इतनी छोटी सी आत्मा अविनाशी पाठ बजाती है। इस समय तुम रूप बसंत बने हो ना। बाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान ज़रूर देंगे तब जब इस शरीर में आए। तुम जानते हो ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं। एक एक रतन लाखों रुपयों का है। अब तुम आत्मा को बाप का परिचय मिला है। बाप ने स्मृति दिलाई है, तुम्हारी बुद्धि में है यह 84 का चक्र कैसे फिरता है। इसलिए तुम्हारा नाम ही है सर्वदर्शन चक्रधारी। विष्णु व लक्ष्मी नारायण सर्वदर्शन चक्रधारी नहीं थे ना, उनमें यह ज्ञान नहीं होता। अभी आत्मा को यह ज्ञान मिलता है ना। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। भले त्रिमूर्ति कहते तो भी शिव नहीं दिखाते। त्रिमूर्ति के चित्र बहुत देखे होंगे। साकार में प्रजापिता तो यहाँ है ना। यह हो गया बहुत पुराना, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो यह हुआ प्रजापिता ब्रह्मा का सीजरा। बाप सृष्टि रचते हैं ब्रह्मा के द्वारा। तो ब्रह्मा बड़ा हुआ ना, दिखाते भी हैं बूढ़ा है। यह 84 जन्म का चक्र लगाया हुआ है। अभी तुम इन बातों को समझ गए हो। यह भी जानते हो कि बाप के तो सब बच्चे हैं। आत्माओं को बाप का परिचय देना है। अभी भारत का बहुत बड़ा कल्याण हो रहा है। सब आत्माएं पवित्र हो मुक्ति धाम घर में चली जाएंगी। तुम हो ही भारत की सेवा पर। भारत खास, दुनिया आम। तुम अभी थोड़े हो जो इन बातों को समझते हो। फिर नट शेल में समझाया जाता है। बच्चे मन मना भव अलग में भी समझाया जाता है। जो कुछ है दैवी राजधानी स्थापन करने में लगाओ। बापू गांधी क्या करते थे, वो भी राम राज्य चाहते थे। कैसा वंडरफुल खेल है ना। अभी तुम साक्षी हो, खेल देखते हो। तुमको हंसी आती है। कहाँ की बातें कहाँ ले जाते हैं।
बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार दुनिया की गति बुरी हो गई है, फिर बाप आकर सद्गति करते। तुम बच्चों को नशा चढ़ा है। यह है सारे वर्ल्ड के निराकार बापूजी। यह ब्रह्मा भी किसका बच्चा है? शिव बाबा का। वह किसका बच्चा है? ये माताएं कहती शिव बाबा हमारा बच्चा है। यह शिव बाबा का खेल पाल। बाकी ध्यान दीदार में तो माया की बहुत प्रवेशता होती है। यह जो कहते हैं हमारे में शिव बाबा आते हैं, शिव बाबा बोलते हैं, ये सब भूत की प्रवेशता है। तुम बच्चों को खबरदार रहना है। यह भूत की बीमारी ऐसी है जो दोनों जहां से ही उड़ा देती है। यह कभी भी ख्याल नहीं आना चाहिए हम साक्षात्कार करें। यह सब भक्ति के ख्याल हैं। ज्ञान मार्ग को अच्छी रीति समझना है। माया अनेक प्रकार से धोखा देती है ना। साक्षात्कार आदि से कोई फ़ायदा नहीं। बाप कहते इनके द्वारा सगाई कराते हैं ना। बाप का फरमान है तुमको अब कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तुम अपने को आत्मा समझ के अपने बाप को याद करो। अपने कल्याण के लिए बाप को याद करना है। यह तो बहुत समझ की बात है। बाबा को कोई भी समाचार लिख सकते हैं। कई बच्चों को तो इतना भी अकल नहीं कि बेहद के बाप को चिट्ठी में अपना खुश खैराफात का समाचार लिखें। लौकिक बाप को चिट्ठी नहीं लिखेंगे तो आराम फिट जाता है। यह भी बेहद का बाप है। देखते हैं मास डेढ़ चिट्ठी नहीं आती तो समझते हैं इनको शायद माया खा गई। जो ऐसे पारलौकिक बाप को चिट्ठी नहीं लिखते हैं। इतना तो लिखना चाहिए बाबा हम नारायणी नशे में सदैव रहते हैं। आपकी दी हुई युक्ति में ही हम तत्पर हैं। तो बाबा समझेंगे खुश राजी है। चिट्ठी नहीं लिखेंगे तो समझेंगे बीमार है, याद में ही नहीं रहते हैं। नहीं तो बाबा को समाचार देना है बाबा हमने यह सर्विस करी, इनको समझाया, इनकी बुद्धि में पूरा नहीं बैठा तो फिर यह भी समझाएंगे कि इस रीति समझाओ। भक्ति मार्ग में जो कुछ कहते हैं समझते कुछ भी नहीं। मुख्य बात बाप को ही नहीं जानते। बाप को जानने से भारत सद्गति को पाता है। बाप को ना जानने के कारण भारत बिल्कुल दुर्गति को पा लेता है। अब भगवान बाप तुम बच्चों को समझाते हैं हम तुमको सद्गति में ले जाऊंगा, बाकी सबको मुक्ति में ले जाऊंगा। भारत जीवन मुक्ति में है तो बाकी सब मुक्ति में। यह चेंज सिवाय बाप के और कोई नहीं कर सकता। सर्व का सद्गति दाता एक बाप है, एक ही बाप है। सर्व की सद्गति ज़रूर कल्प कल्प संगम के युग पर ही होगी। तुम जानते हो हम आत्माओं का रूहानी बाप एक है। उनको आत्मा ही याद करती है। तुमको भक्ति मार्ग में 2 बाप हैं। सतयुग में है एक बाप, संगम पर है 3 बाप। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो बाप ठहरा ना। शिव भी बाबा है। वह सर्व आत्माओं का बाप है ना। उनसे ही वर्षा लेना है। उनको याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ब्रह्मा को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। इसलिए शिव बाबा को ही याद करना है। हम उनके बने हैं। यह है सच्चा सच्चा रियल ज्ञान। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों प्रति सबको। बाकी सब तो देह अभिमानी है। देह अभिमानी पतित मनुष्य जो कर्तव्य करते हैं वह पतित ही करते हैं। दान पुण्य आदि जो भी करते वो सब पतित ही बनाते हैं। रावण राज्य में ये होता ही है। अब बाप आकर ऑर्डिनेंस निकालते हैं बच्चे खबरदार, विकार में नहीं जाना, काम पर विजय पानी है। तूफान आदि तो बहुत आएंगे, इसमें फिर फा नहीं होना चाहिए। माया के इतने विकल्प आएंगे जो अज्ञान काल में भी नहीं आए होंगे। ऐसे भी विकल्प आते हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बड़ी खुशी रहती है। अभी आपको याद करना चाहते हैं तो कर नहीं सकते। बिंदी याद नहीं पड़ती। बड़ी चीज़ हो तो याद करें।
बाबा कहते, बच्चे तुम शिव बाबा कहकर याद करो, इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, तुम शांति धाम में याद करो। सिर्फ शांति धाम को याद नहीं करना है, बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे। आत्मा का स्वीट बाप से लव चाहिए। आधा कल्प का लवर है ना। आत्मा कहती, हम आधा कल्प बाबा आपको भूल गए हैं। यहाँ ब्राह्मणियाँ जिनको ले आती है तो बहुत खबरदारी से निश्चय बुद्धि वाले को ही लाना है। अगर यहाँ आकर फिर जाएंगे तो कोई पतित बनता है तो दंड ब्राह्मणी पर आ जाएगा। इसलिए ब्राह्मणियों पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा ने ये रथ लिया है, सब बातों का अनुभवी है। यहाँ तो गंद की बात नहीं है। आपस में हंसना खेलना बातचीत करना इसकी कोई मना नहीं है। बाकी थोड़ा भी कोई आत्मा से प्यार रखेंगे तो वो फिर जास्ती बढ़ता जाएगा, उसकी याद आती रहेगी। इसीलिए इससे भी पार जाना है। अब तुम घर में बैठे हो व सत्युग में बैठे हो तो बाप बच्चों को घर में पढ़ाते हैं ना। तुम सबका यह घर है ना। जब बाहर जाते हो तो ऐसे नहीं कहेंगे यहाँ बहुत अच्छा नशा रहेगा। देही का अभिमान छोड़ना है। देही अभिमानी बनो तो जात पात सब का भेद सब निकल जाएगा। पुरानी दुनिया तमो प्रधान है, उनमें भेदभाव और ही बढ़ता जाता है। आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय भाषाओं की खिटपिट नहीं थी। अब दिन प्रतिदिन फूट बढ़ती जाती है। फिर सतयुग में एक ही भाषा होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे रूहानी बाबा को नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी देहधारी की याद नहीं आए इसके लिए किसी से भी प्यार नहीं करना है, इससे भी पार जाना है। बहुत खबरदारी रखनी है। माया के विकल्पों से घबराना नहीं है, विजयी बनना है। दूसरा बाबा कहते, ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है। इस भूत प्रवेशता से अपने को बचाना है। बाप को अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। वरदान, शक्ति रूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का नाश करने वाले काली रूप भव। बाबा कहते, सदा अपना ये सब रूप स्मृति में रहे कि मैं सर्व शस्त्रधारी शक्ति हूँ। मुझ पतित पावनी पर कोई पतित आत्मा की नज़र की परछाई भी नहीं पड़ सकती। पतित आत्मा के पतित संकल्प भी ना चल सके। ऐसे अपने ब्रेक पावरफुल चाहिए। यदि किसी पतित आत्मा का प्रभाव पड़ता है तो इसका अर्थ है कि प्रभावशाली नहीं हो। जो स्वयं संहारी है वह कभी किसका शिकार नहीं बन सकते। तो ऐसा काली रूप बनो जो कोई भी आपके सामने ऐसा संकल्प भी करे तो उनका संकल्प भी मूर्छित हो जाए। बाबा ने कहा स्लोगन में, रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम मान और शान है, इससे न्यारे बनो। रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप है नाम हो, ऐसी इच्छा रखना, मान या शान हो, ऐसी इच्छा रखना, ये भी क्या है, रॉयल इच्छा का स्वरूप। इससे भी बाबा कहते हैं न्यारा बनो। बाबा ने आज सम्मान दिया कि मैं शस्त्रधारी शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं पतित पावनी आत्मा हूँ। मैं आत्मा पावरफुल आत्मा, जिस पर किसी भी पतित आत्मा का प्रभाव नहीं पड़ सकता। मैं आत्मा शक्तिशाली आत्मा हूँ, संहारी आत्मा हूँ, शिव शक्ति हूँ।
शस्त्रधारी हूँ। ओम शांति।